ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। त्युवणतिलियम देवं वन्दिता त्युवणिंद परी पूज्यम वोचम अणुपेयाओ भव्य जनाणम दज्जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सरस्वती मात की जय हो। कार्तिक के अनुप्रेक्षा ग्रंथ कार्तिक के स्वामी विरचित ये ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 12 भावनाओं की चर्चा की गई है। इसका नाम ही है कार्तिक के अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा और कार्तिक के स्वामी ने लिखा, इसलिए इसमें कार्तिक के शब्द जोड़ा है। कार्तिक की अनुप्रेक्षा, इसलिए इस ग्रंथ का नाम हो गया है। इसमें जो 12 भावनाएं हमने पढ़ी है, कई बार सुनी है, नहीं, इस ग्रंथ पर बहुत पहले अपन ने स्वाध्याय किया था, किसी को याद हो तो, बहुत पहले। तो अभी भाव बना इसे वापस लें। वैराग्य उत्पादक 12 भावनाएं कही जाती हैं। इस ग्रंथ में बहुत सुंदर सुंदर वर्णन है। इस पर शोध कार्य भी हुआ है और उस शोध कार्य में मुझे भी हाथ लगाने का अवसर मिला। समझो कि काम किया पूरा। अंकित ने किया, लूंगा ने इस पे शोध कार्य, पर वो सब समझो कि उस कार्य को किया गया है। तो उसको पूरा देखने का, पढ़ने का, करने का अवसर मुझे मिला। इसलिए इस कार्तिक की अनुप्रेक्षा में बहुत 12 भावनाओं का सुंदर वर्णन है। जैसे धर्म भावना 10 लक्षण का वर्णन है इसमें पूरा का पूरा। ऐसे बहुत सारा सुंदर वर्णन अपन पढ़ेंगे। और इसकी टीका जो भाषाकार है, मंगलाचरण है, हिंदी में किया भाषानुवाद, उसको अपन पढ़ेंगे पहले और उसके बाद एक एक चर्चा अपन क्रमशः छंदों पर करेंगे। हाँ, अंकित लूंदा ललित जी के लड़के ने किया है। और इस पर जयचंद जी छाबड़ा ने टीका लिखी है। पंडित जयचंद जी छाबड़ा, जिन्होंने समय सार पर भी टीका लिखी और इस कार्तिक की अनुप्रेक्षा की भी टीका उन्होंने लिखी है। तो उन्होंने मंगलाचरण किया है भाषाकार हिंदी में, उसको अपन पढ़ते हैं पहले, फिर अपन कार्तिकेय स्वामी का मंगलाचरण पढ़ते हुए अर्थ करेंगे। प्रथम ऋषभ जिन धर्म कर सन्मति चरम जिनेश विघ्न हरण मंगल करण भवतम दूरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी परिगणाधिपकान अक्षर पद में विस्तरी करे सकल कल्याण। गुरुगण धर गुण धर सकल प्रचुर परम पर और व्रत तप धर तनु नगंतर बंदो वृष सिर मोर। स्वामी कार्तिकेय मुनि
1252 भाई। कियो कथन विस्तार करी प्राकृत छंद बनाए, ताकि टीका संस्कृत करी सुधर शुभ चंद्र। इसकी संस्कृत टीका किसने की? शुभ चंद्राचार्य ने। अपन आए तो नाम कहानी में, सुगम देश भाषा मई करूँ नाम जय चंद्र। और इसकी सुगम भाषा टीका, उसका अनुवाद समझो, वो जैन चंद जी ने की। पढ़ो पढ़ाओ भव्य जन यथा ज्ञान मन धारी, कौनो निर्जरा कर्म की बार बार सुविचारी। इस थोड़ा सा परिचय पद्य के रूप में, ये ग्रंथ किसने लिखा, इसकी संस्कृत टीका किसने की, भाषा क्या हुई, और मंगलाचरण भी किया, भगवान को याद किया। इसमें इस पर गुरुदेव के अच्छे प्रवचन है। यहाँ किताब पढ़ी है गुरुदेव के प्रवचन की, ऊपर वो किताब है, देख सकते हो आप। कार्तिक की अनुप्रेक्षा पर गुरुदेव के प्रवचन हैं बहुत सारे, और यहाँ किताब भी पढ़ी हुई है, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। हाँ, प्रस्तावना इसमें कुछ है नहीं, इसमें प्रकाश की बाकी परिचय वरिचय इसमें कुछ दिया नहीं इस ग्रंथ में। बाद के ग्रंथों में थोड़ा सा कहीं दिया है। ये जो ग्रंथ छपा है बहुत पहले का छपा है, उसमें तो कहीं कुछ नहीं दिया है, स्मारक से ही छपा ही है, ठीक है। इसमें कोई विशेष नहीं दिया परिचय, कहानी आनी कुछ दी नहीं है। बस मंगलाचरण में कह रहे हैं, प्रथम ऋषभ जिन धर्म कर सन्मति चरण जिनेश। ऋषभ देव से लेकर सन्मति महावीर भगवान, ठीक है। प्रथम तो ऋषभ जिन्होंने जिन धर्म कर किया, सन्मति यानी महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर है, सन्मति चरम जिनेश अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर या सन्मति। वे क्या करें? विघ्न हरण मंगल करण भवतम दुरित दिनेश। वे विघ्न का हरण करें, मंगल करें और संसार रूपी अंधकार को दूर करें। भव तम, भव मने संसार, तम मने अंधकार, संसार रूपी अंधकार, दूरित दिनेश। जैसे दिनेश मने होता सूर्य, जैसे सूर्य अंधकार को दूर करता है, दिन को करता है, ऐसे ऋषभ देव से महावीर पर्यंत समस्त तीर्थंकर मेरे विघ्न का हरण करें, मंगल करें। संसार रूपी अंधकार को दूर करने वाले आप सूर्य के समान हो। वाणी जिन मुख ते खिरी परिगणा दीपकान, अक्षर पद में विस्तरी करे सकल कल्याण। जिनकी वाणी, वाणी जिन मुख ते खिरी, जिनेन्द्र भगवान की वाणी दिव्यधनी मुख से जो खिरी है, वो गणधरादि मुनिराजों के सबके कान में पड़ी, और अक्षर पद में विस्तार के साथ, विस्तरी अक्षर और पद के साथ जिसका विस्तार हुआ, करी सकल कल्याण, समझ जीवों का जिसने कल्याण किया है। समझ जीवों का क्या हुआ है कि भगवान तीर्थंकरों की वाणी खिरी, और तीर्थंकर भगवंत की जो वाणी खिरी है उसके कारण जगत के जीवों का कल्याण हुआ। अभी भी अपना कल्याण किससे हो रहा है? जिनवाणी तो है। अभी किसका पाठ कर रहे हैं? अभी किसको समझ रहे हैं? अभी लाभ ले रहे हैं तो जिनवाणी से तो ले रहे हैं। ये पूरा समय निकालते किसके लिए? तीर्थंकर की वाणी को सुनने के लिए। तीर्थंकर की वाणी नहीं होती और लिपिबद्ध नहीं होती तो आज हमें क्या मिलता? धन्य है वे दर्शनाचार, पुष्पदंत, भूतबली, कुंकुंदा आदि अनेक आचार्य जिन्होंने हमारे लिए इस महान ग्रंथ की रचनाएं करके गए। उन्होंने लिखा, लिपिबद्ध किया, और धन्य वे जिन्होंने इसको सुरक्षित रखा और हम तक पहुंचाया। क्योंकि इतने वर्षों पुरानी चीज़, आज तो बहुत छापे खाने, उस समय छापा खाना नहीं था, कुछ भी नहीं था। और कैसे उन आचार्य देवों ने वो वाणी लिखी और कैसे सुरक्षित हुई, ये आप अपना कितना पुण्य, प्रबल पुण्य समझो। कैसे एक एक कागज पर लिखना, ताड़ पत्रों पे लिखना, ताकि उसको सुरक्षित रखना, उसको आना,
ये कितना कठिन कार्य था। अब वो कहाँ लिखते थे, कैसे रखते थे, कौन संभालता होगा, ये कल्पना करो। तो उन्होंने हम पर कितना बड़ा उपकार किया है। जिन्होंने लिखा उन्होंने भी, जिन्होंने इसको संभाल के रखा और जिन्होंने छाप करके हम तक पहुंचाया है, और वो संस्कृत भाषा का जिन्होंने हिंदी अनुवाद कर दिया, समझो। उन सब विद्वानों का भी हम पर कितना बड़ा उपकार है। गुरु गणधर गुणधर सकल प्रचुर परंपर और व्रत तपधर तनु नगन तर बंदो वृषभ सिर मोर। इसलिए लिखा नहीं लिखा है कि गुरु गणधर गुणधर सकल समस्त जितने भी गणधर देव हैं और इस परंपरा में जितने भी मुनिराज हुए हैं, प्रचुर परंपर और व्रत तपधर तनु नगन तर, इस परंपरा में जितने भी दिगंबर मुनिराज हुए हैं, नग्नधारी अतर नग्न दिगंबर पावलिंगी संत हुए हैं, उन सबको मैं वंदन करता हूँ सिरमूर, अपना मस्तक झुका करके उस धर्म को धारण करने वाले बंदो वृष सिरमोर, और उस धर्म को भी मैं नमस्कार करता हूँ जो सिरमोर है। उन मुनिराजों को भी नमन करता हूँ, धर्म को भी नमन करता हूँ। स्वामी कार्तिक के मुनि 12 भाई, कि स्वामी कार्तिक के मुनिराज ने 12 प्रकार की भावना को भाया है तथा लिखा है। क्यों कथन विस्तार करी प्राकृत छंद बनाए। उन्होंने इन 12 भावनाओं का कथन विस्तार के साथ प्राकृत छंद बना करके किया है। कौन से छंद है? यानी प्राकृत भाषा में आर्य छंद में इन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है, ताकि टीका संस्कृत करी सुधर शुभ चंद्र। इसकी संस्कृत टीका शुभ चंद्राचार्य ने की। इसकी चर्चा हमने की थी अभी कुछ दिन पहले, ठीक है। सुदृष्टि तरंगिणी के अंतिम कथानक में भक्तामर स्तुत की रचना कैसे, उस घटना में ये आए थे कि नहीं। भर्तरी के भाई सुगम देश भाषा मई करु नाम जय चंद्र, और उसी आचार्य देव शुभचंद्र आचार्य की जो संस्कृत टीका है, उसी टीका का भाषानुवाद सुगम देश भाषा में मुझ जयचंद्र ने इसकी टीका की है। पढ़ूं पढ़ाऊं भवजन, हे भवजन इसको पढ़ो पढ़ाओ। इथा ज्ञान मनधारी, बहुत यथा योग जितना तुम्हारा ज्ञान उस उपयोग को लगा करके, मन में धारण करके, उपयोग को स्थिर करके इसको सुनो। करूं निर्जरा कर्म की बार बार सुचारी, और करूं निर्जरा कर्म की, अपने कर्मों की क्या करें? निर्जरा करें। बार बार सुचारी, बारंबार विचार करके, बारंबार विचार करके। इस प्रकार इसमें क्या हुआ? देव शास्त्र गुरु तीनों को नमस्कार किया नहीं किया? ठीक है। इस प्रकार देव शास्त्र गुरु को नमस्कार मंगलाचरण पूर्वक प्रतिज्ञा करके स्वामी कार्तिक ज्ञानोप्रेक्षा नामक ग्रंथ की देश भाषा में वचनिका की जाती है। सो संस्कृत टीका के अनुसार मेरी बुद्धि मापिक गाथा का संक्षेप अर्थ लिखूंगा, उसमें कहीं भूल हो जाए तो विशेष बुद्धिमान ठीक कर लेवे। क्या लिखा? मैं तो भाषानुवाद करूंगा, ढूंढारी भाषा में लिखी है टीका। तो कौन सी भाषा में? उसका भी वापस खड़ी बोली में अनुवाद हुआ है। जयचंद जी ने तो ढूंढारी भाषा में लिखा, जो पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा मोक्षमार्ग प्रकाश ढूंढारी भाषा में, उसका ये आज खड़ी बोली चलती है। खड़ी बोली में वापस ठीक किया महेंद्र जी अन्य लोगों ने। यह जगह भाषानुवादक स्वर्गीय पंडित जयचंद जी समस्त ग्रंथ की पीठिका, ग्रंथ की संक्षिप्त विशेष सूची लिखी है, तो हमने उसको यहाँ न रखकर आधुनिक प्रथानुसार प्रारंभ में विस्तृत विशेष सूची के रूप में लिख दिए। कैसे कैसे क्या है वो आगे लिखा है कि कौन कौन सा वर्णन इस ग्रंथ में आया है, वो अनुक्रमणिका में लिखा है। श्रीमद स्वामी कार्तिकेय नामक आचार्य अपने ज्ञान वैराग की वृद्धि होना, नवीन श्रोताओं के ज्ञान वैराग का उत्पन्न होना और विशुद्धता होने से पाप कर्म की निर्जरा
पुण्य का उत्पन्न होना, शिष्टाचार का पालना, विघ्न रहित शास्त्र की समाप्ति होना इत्यादि अनेक अच्छे फलों को चाहते हुए अपने इष्ट देव को नमस्कार हो मंगल पूर्वक प्रतिज्ञा कर गाथा कहते हैं कि आचार्य देव कार्तिक के स्वामी इस ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण करके। क्यों मंगलाचरण किया, क्यों करते हैं मंगलाचरण, उसका हेतु दिए यहाँ पर। एक तो एक ग्रंथ है ज्ञान वैराग्य की वृद्धि के लिए, पहली बार लिखी यहाँ अपने ज्ञान वैराग्य की वृद्धि होना और नवीन श्रोताओं के ज्ञान वैराग्य का उत्पन्न होना। ये स्वयं तो ज्ञान वैराग्य में ही, पर उसमें वृद्धि, ज्ञान वैराग्य जो उसमें तो वृद्धि होना और नवीन श्रोताओं के ज्ञान वैराग्य का उत्पन्न होना। दो बातें आ गई, पकड़ में आई कुछ? भाई जन्ने पया है वन्य पया बढ़ देगा और जन्ने है नहीं वन्य आएगा। ऐसे जिसके ज्ञान वैराग्य है उसके ज्ञान वैराग्य में वृद्धि हो और जिसके नहीं है उसके ज्ञान वैराग्य उत्पन्न होगा। तथा विशुद्धता होने से पाप कर्म की निर्जरा होगी, परिणामों की विशुद्धता होगी तो निश्चित रूप से पाप की निर्जरा होगी और पुण्य का उत्पन्न होगा। पाप की निर्जरा होगी और पुण्य क्या होगा, उत्पन्न होगा। शिष्टाचार का पालना, तो मंगलाचरण क्यों किया, शिष्टाचार के पालन के लिए। एक सिस्टम है, शिष्टाचार मतलब भाई एक सिस्टम बना रखा। कोई भी ग्रंथ प्रारंभ करो तो उसमें पहले इष्ट देव को, भगवान को याद किया जाता है, मंगलाचरण किया जाता है। कोई भी काम करो पहले तो किसको याद करना, एक सिस्टम है, शिष्टाचार है ये, कि नहीं है। जैसे अपने घर पर कोई आए तो जय जिनेंद्र बोलना क्या है, शिष्टाचार है। पधारो कहो जय जिनेंद्र आओ, कहते नहीं कहते, ये क्या है, शिष्टाचार और कुछ नहीं है। आओ बैठो, तो हम एक शिष्टाचार को निभाते हैं। आइए आइए बैठो, जय जिनेंद्र किया आपने, उनको बैठाया। सज्जन के घर में तीन चीज मिलती है, क्या मिलती है, क्या चीज तीन मिलती है, बता सकता है कोई? तीनों चीज फ्री में मिलती हो। सज्जन के घर में तीन चीज मिलती, काक्षा बताओ है? देखो तीन चीज लिखी है, मीठी वाणी, बैठने को आसन और पीने को पानी। ये तीन चीज सज्जन के घर में मिलेगी, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है। समझ आए कि नहीं? इसलिए हमने ऐसा ही प्रोग्राम रखा जिसमें पैसे नहीं लगे और काम भी हो जाए, ठीक है ना? जिसमें पैसा भी लगे और काम भी हो जाए, तीनों चीज मिल जाए उसके। तो यहाँ कह रहे हैं कि शिष्टाचार का पालन, जो एक शिष्टाचार है सभी आचार्यों ने निभाया है, मैं भी उस शिष्टाचार का पालन करता हूँ। जो एक व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था के अंतर्गत सबको चलना। दूसरा, विघ्न रहित शास्त्र की समाप्ति होना, कि आचार्य देव मंगलाचरण क्यों कर रहे हैं, तो एक तो शिष्टाचार का पालन हो ही गया। दूसरा कहते हैं कि विघ्न रहित शास्त्र की समाप्ति हो। कोई भी चाहता है, कोई ग्रंथ प्रारंभ करता है, उसका एंड कैसा होना चाहिए, विघ्न रहित होना चाहिए। आप कोई भी काम शुरू करते हो तो क्या करते हो, यही चाहते हो निर्विघ्न कार्य हो जाए। चाहे घर में कोई भी शुभ प्रसंग हो या धार्मिक फंक्शन हो, तो सब ये चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, हमारा पंचकल्याण निर्विघ्न समाप्त हो गया भैया। तो निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण किया जाए। कदाचित नहीं हुआ तो इन सब का उत्तर टोडरमल साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रथम अध्याय में दिया है। सुमन दीदी, उन्होंने जवाब ही वैसा दिया ना, उनको पता था, इसलिए जवाब उन्होंने प्रश्न उठाया और जवाब भी दे दिया। इत्यादि अनेक अच्छे फलों को चाहते हो और अच्छे फल चाहते हैं। क्या चाहते हैं? संसार का अभाव,
अपने इष्ट देव को नमस्कार कर मंगल पूर्वक प्रतिज्ञा कर गाथा कहते हैं। क्या गाथा कहते हैं देखो, त्युवण तिलियम देवम वंदिता त्युवण इंद परी पूज्यम वोचम अणुपेहाओ भवीय जनाणम दज्जननियो। त्युवण तिलियम, तीन भुवन का तिलक, तीन भुवन के इंद्रों से पूज्य ऐसे देव को मैं अर्थात स्वामी कार्तिक के नमस्कार करके भव्य जीवों को आनंद उत्पन्न करने वाले अनुप्रेक्षा कहूंगा। प्रतिज्ञा कर दी कि मैं कैसी 12 भावना कहूंगा कि पहले तो नमस्कार किया कि जो तीन भुवन के तिलक हैं, स्वामी हैं, तीन भुवन के लोक में जो इंद्रों के द्वारा पूज्य हैं, ऐसे देव को, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। अब देखो इसमें किसी भगवान का नाम नहीं लिया, आया तीन भुवन का तिलक, तीन भुवनों के इंद्रों से पूज्य ऐसे देव को मैं नमस्कार करता हूं और भव्य जीवों को आनंद उत्पन्न करने वाली अनुप्रेक्षा को कहूंगा। मैं ऐसी अनुप्रेक्षा कहूंगा जिसमें भव्य जीवों को क्या आएगा, आनंद आएगा। अब आएगा आनंद क्या विमल जी, आनंद नहीं आ रहा था, ये इसमें आनंद आएगा। इसलिए उन्होंने लिखा मैं आनंद उत्पन्न करने वाली बात कहूंगा जिसमें तुम्हें निश्चित रूप से आनंद आएगा। क्या ललित जी वादा कर रहे हैं, देखो आनंद आएगा आपको। आपको थोड़े इसमें आनंद नहीं आया था ना, अब इसमें आनंद आएगा, जरूर आएगा। देखो क्या कहते हैं, यहाँ देव ऐसी सामान्य संज्ञा है सो क्रीड़ा, रति, विजिगिषा, द्युति, स्तुति, प्रमोद, गति, कांति इत्यादि क्रिया करे उसको देव कहते हैं। देव किसको कहते हैं? देव उसको कहते हैं जो क्रीड़ा, रति, विजिगिषा, द्युति, स्तुति, प्रमोद, गति, कांति इत्यादि क्रिया करे उसको देव कहते हैं। सो सामान्यतः तो 4 प्रकार के देव व कल्पित देव भी गिने जाते हैं। उनसे भिन्नता दिखाने के लिए त्युवण तिलियम ऐसा विशेषण दिया। क्या दिया? कि जगत में जिसे लोग देव कहते हैं उन देवों से भिन्न बताने के लिए देव के साथ में क्या विशेषण डाला? त्युवण तिलियम, 3 लोक के जो तिलक है उन देव को। भाई अपन कहते हैं कौन से विमल जी, मैं विमल जी को नमस्कार करता, पर कौन से विमल जी? लकड़वास वाले के 13वें विमल जी को, 13वें तीर्थंकर उनको नमस्कार कर रहे हो, है समझे नहीं? तो नाम तो है पर किसको? देव तो है पर देव कौन? कि 4 प्रकार के जो देव जगत में कहे गए हैं, भवनवासी, वेंतरवासी, ज्योतिषी और वैमानिक, कल्पवासी समझो। ये 4 प्रकार के जो देव हैं उनको यहाँ नमस्कार नहीं किया गया। आया ख्याल में? क्यों? वो त्युवण तिलियम, वे 3 लोक के तिलक नहीं है। वो देव तो है, देवगति के हैं तो देव तो हुए। जो देवगति में उत्पन्न होता है वो देव होता है, स्त्री पर्याय हुई तो वो देवी होगी। समझ में आएगी नहीं? परंतु देव होने पर भी वे 3 लोक के तिलक नहीं है। और फिर एक शब्द और डाला है, त्युवणिंद परिपूज्यम, और जो 3 लोक के तिलक ही नहीं है, साथ में 3 भुवन के तिलक होने के साथ में पूज्य भी है 3 लोक में। तो जो 3 लोक के तिलक होने चाहिए उन देव को मैं नमस्कार करता। जो क्रीड़ा करने वाले, रति करे, विजिगिषा करे, द्युति करे, स्तुति करे, प्रमोद करे, गति करे, कांति करे, ऐसी सब जो क्रिया करते हैं उसको लोक में देव कहते हैं। हाँ, ये देव तो वेंतर, ज्योतिषी आदि देवों की चर्चा है। ये वो करते हैं सब, क्रीड़ा, रति, विजिगिषा। मैं ऐसे देवों को नमस्कार नहीं कर रहा हूं। मैं तो 3 लोक के जो तिलक है
तीन लोग कौन से? ऊर्ध्वलोक, मध्य लोक और अधोलोक। ऐसे तीनों लोगों के तिलक हैं। तिलक माने जैसे अपने मस्तक पर तिलक लगाते ना, तो तिलक का मतलब क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ। आपके घर में कोई फंक्शन हो तो अपन तिलक लगाते हैं, तो तिलक कितना महत्वपूर्ण है बोलो, है? तिलक लगाओ भैया, तिलक लगाओ। तिलक मतलब बहुत बड़ी सम्मान है। आपने कुछ दिया नहीं दिया और आपने तिलक नहीं किया, क्या सम्मान किया? तिलक बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है कि नहीं? समाज में बोलो, पहले समाज में बैठते थे, तिलक किसी का रह जाता था तो बोलो वो लंबा आ जाता था, भाई उसका क्यों नहीं किया तिलक, क्या बात है बोल पुजारी, या जो भी करता था उसको होता था नहीं, यानी एक सम्मान दिया जाता है। तो ये तो तीन लोग के तिलक हैं, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्य लोक। तीनों लोगों से जो तिलक बड़े हैं, सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है, ऐसे जो हैं उस देव को मैं नमस्कार करता हूं। यहाँ देव ऐसी सामान्य संज्ञा जो क्रीड़ा, रति, विजिगिषा, द्युति, स्तुति, प्रबोध, गति, क्रांति इत्यादि क्रिया करे उसको देव कहते हैं। सो सामान्यतया तो चार प्रकार के देव व कल्पित देव भी गिने जाते हैं। उनसे भिन्नता दिखाने के लिए त्रिभुवन तिलयम, त्रिभुवन तिलक ऐसा विशेषण दिया। इससे अन्य देव का विच्छेद निराकरण हुआ, यानी बाकी सब हट गए। परंतु तीन भुवन के तिलक इंद्र भी हैं, उनसे भिन्नता दिखाने के लिए त्यों अनिंद परिपूज्यम, त्रिभुवेंद्र परिपूज्यम ऐसा विशेषण दिया, जिससे तीन भुवन के इंद्रों द्वारा भी पूज्य ऐसा देव उसको नमस्कार किया। कि तीन लोग के तिलक तो इंद्रों को भी कह देते हैं, उससे भी भिन्न करने के लिए क्या लगाया कि जो इंद्रों के द्वारा पूज्य है ना, त्यों वनिंद परिपूज्यम, जो ऐसा विषण क्यों दिया कि उनसे भिन्नता दिखाने के लिए इंद्र आदि से भी भिन्न। भवनवासी, यंत्रवासी जिधर रह गए और कल्पवासी ऊपर हो जाते हैं, इंद्र विशेष होते हैं कि वो भले तीन लोग के तिलक होंगे, और उससे भी भिन्न दिखाने के लिए कि उसको नमस्कार नहीं, जो तीन भुवन के तिलक भी हैं और इंद्रों के द्वारा जो पूज्य हैं, ऐसे जो तीन लोग के तिलक है उनको मैं नमस्कार करता हूं, जिसको सारा जगत पूजता है। तो कोई यहाँ कह सकता है मैं तो नहीं मानता, ये तुम्हारे भगवान है, हमारे थोड़ी भगवान है, ये तो जैनियों के भगवान है। किसके? जैनियों के, हमारे थोड़ी है। अब मैं पूछता हूं भगवान किसके होते हैं? यूं समझो, प्रधानमंत्री किसका? बीजेपी का, कांग्रेस का, किसका? प्रधानमंत्री पूरे देश के सब व्यक्ति का अवतार नहीं होता है, वो पहले किसी पार्टी का होगा, पर अब प्रधानमंत्री बन गया तो अब क्या होगा बोलो? प्रधानमंत्री हर व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री है, वह पार्टी नहीं। वो महत्व अपनी पार्टी को देता है, अलग बात है, उससे बना वो इसलिए, परंतु प्रधानमंत्री किसका है वो ये बताओ? भाजपा का है, कांग्रेस का है, कि इससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो एक प्रधानमंत्री है, मतलब देश का और प्रत्येक व्यक्ति का है। जो जो भारत में रहते हैं उन सब के लिए वो प्रधानमंत्री एक ही है। ऐसे भगवान तो सबके होते हैं, किसी के नहीं। अब जैनी लोग इसे विशेष मानते, जैनी के भी जानते हैं, पर भगवान जैनियों के हैं। भगवान महावीर तो नहीं कहते हैं कि मैं जैनियों का हूं, न ऋषभ देव कहते हैं, वो तो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे वेद, और क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने के बाद इस जिन धर्म को अपनाया और अपना काम कर गए। तो सारा जगत भगवान को मानता है, और कौन मानता है कौन नहीं मानता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया में भगवान
जो है वो भगवान ही रहते हैं, वो वितरागी सर्वज्ञ हैं, वो किसी को कहते ही नहीं कि हमें तुम भगवान मानो। वे भगवान अपने लिए बने, आपके लिए नहीं बने। मैं तो ये पूछता हूँ भाई, भगवान अपने लिए बने कि आपके लिए बने? दाद भाई और रोशनदत्त भाई बोलो क्या कहा? भगवान महावीर भगवान अपने लिए बने, खुद के लिए बने कि अपने लिए बने? उनके लिए बने। तो फिर वो अपने लिए बने, तुम्हारे लिए बने ही नहीं है। अब तुम मानो नहीं मानो, उनके क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने जो वितरागता सर्वज्ञता प्राप्त की है वो किसके लिए की? उन्होंने स्वयं के सुखी होने के लिए की है, आपके लिए की नहीं है उन्होंने। अब तुम मानो नहीं मानो, उनके क्या फर्क पड़ता? बताओ, फर्क पड़ता? कुछ भी नहीं पड़ता, क्योंकि वे वितरागी सर्वज्ञ हैं। कौन मानते हैं और कौन नहीं मानते हैं और कौन कौन क्या क्या करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम महावीर की जय बोलो तो ठीक, नहीं बोलो तो ठीक। उनके कई खूब जय बोलो, खूब बढ़िया से बढ़िया भजन बोलो, स्तुति करो, गुणगान करो, तो भी रत्ती भर भी फर्क। और आप उनको गालियां दो, गाले पे गालियां, गाले पे गालियां, गाले पे गालियां, गालियां ही गालियां दो आप, तो भी कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ता? नशेड़ा भी है, नशेड़ा। अरे भैया हाँ, भगवान ने कर्म के नाश कर लिया इसलिए नशेड़े वो आया समझ में। उन्होंने कर्मों का नाश कर लिया, वे वितरागी बन गए, वे सर्वज्ञ हो गए, इसलिए अब कुछ भी कहो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने कर्मों का नाश कर दिया। तो अब आपकी मर्जी हो तो नमस्कार करो, नहीं मर्जी हो तो मत करो, क्या फर्क पड़ता उनके? मैं नहीं आऊंगा कल तुम्हारे मंदिर में, ये मत आओ तो ठीक, नहीं आओ तो ठीक। मंदिर किसका? कि मंदिर भगवान का। और भगवान किसके? भगवान के। वे वितरागी सर्वज्ञ, क्या फर्क पड़ता है बताओ? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है भगवान के। तुम 1 किलो चावल चढ़ाओ कि 2 किलो चावल चढ़ाओ, 1 मुट्ठी चढ़ाओ कि 2 मुट्ठी चढ़ाओ, क्या फर्क पड़ेगा बताओ? कोई चावल नहीं चढ़ाता है तो क्या होता है? कुछ भी नहीं होता भैया, कुछ भी नहीं होता है। भगवान के कहीं किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता, इसलिए उनको ऐसे विशेषण दिए। 3 भुवन के इंद्रों द्वारा पूज्य ऐसा जो देव उनको नमस्कार किया। यहाँ इस प्रकार समझना कि ऊपर कहे अनुसार देवपना, अरन, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, सर साधु इन 5 प्रमेष्टियों में पाया जाता है, क्योंकि अरम स्वात्म जनित आनंद सहित क्रीड़ा तथा कर्म कलंको जितने रूप विजिगिषा, स्वात्म जनित प्रकाश रूप द्युति, स्वरूप की स्तुति, स्वरूप में परम प्रमोद, लोकालोक व्याप्त रूप गति, शुद्ध स्वरूप की प्रवृत्ति रूप कांति इत्यादि देवपने को उत्कृष्ट क्रियाएं सब एक देश व सर्वदेश रूप इनमें ही पाई जाती है। इसलिए सर्वोत्कृष्ट देवपना इनमें ही पाया जाता है। अतः इनको मंगल रूप नमस्कार करना उचित है। किनको? अरन, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इन 5 परमेश्वरों को यहाँ पर शुभचंद्र आचार्य ने शामिल किया। जो परम पद में स्थित हो उसे परमेश्वरी कहते हैं। तो ये 5 ही परम पद में स्थित हैं। ये 3 लोक के तिलक हैं तीनों, और इंद्रों द्वारा पूज्य हैं तीनों मतलब देव, गुरु, धर्म। देव, गुरु और धर्म। गुरु में आचार्य, उपाध्याय, साधु आ गए, देव में अरन, सिद्ध आ गए, आगे नहीं आ गए। तो ये 5 ही परमेश्वरों को यहाँ पर टीकाकार ने शामिल किया। ये 5 परमेश्वरी हैं, वो 3 लोक के तिलक हैं।
सब गुण जो बताया ना लक्षण ऊपर, क्रीड़ा, रति, विजिगिषा, द्युति, स्तुति, प्रमोद, गति, कांति, ये सब क्रिया का यहाँ पर कैसा अर्थ लिया? स्वात्म जनित आनंद सहित क्रीड़ा। आनंद किसमें करते हैं? कि हाँ ये देव हैं, क्रीड़ा करते हैं, कि हाँ करते हैं ना। किसमें? स्वात्म में रति करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। क्या ये विजिगिषा करते हैं? कि हाँ कर्म कलंक को जितने रूप विजिगिषा करते हैं कि कर्म रूपी कलंक को जितने की विजिगिषा की है इन्होंने। स्वात्म जनित प्रकाश रूप द्युति, द्युति करते हैं। कि हाँ स्वात्म जनित प्रकाश रूप द्युति करते हैं। ये स्वरूप की स्तुति करते, स्तुति भी करते हैं। कि हाँ स्वस्वरूप की स्तुति करते हैं। देखो सब बातें अपने में घटित कर रहे हैं, कहीं भी बाहर नहीं ले रहे हैं। ये उसे देव कहते हैं, पर तुम इनको देव कह रहे हो तो क्या इसमें ये लक्षण है? कि हाँ है, कि इसमें भी देव कह रहे हो ना आप इनको, तो ये लक्षण है कि हाँ, पर इसमें कैसे वो ऐसे घटित होते हैं कि स्वरूप में परम प्रमोद है। इनको प्रमोद आता कहाँ? किसमें? कि स्वस्वरूप में प्रमोद है, मोद लीन हो गए उसी में। बस सब बातें निश्चय रूप और एक ही बात आ रही है सब में। लोकालोक व्याप्त रूप गति, गति करते कहाँ? किसमें? ये सारे लोक को जानते हैं, ये गति है उनकी। लोकालोक व्याप्त रूप गति इनकी। शुद्ध स्वरूप की प्रवृत्ति रूप कांति, कांति भी है कहाँ? शुद्ध स्वरूप की प्रवृत्ति रूप कांति इत्यादि देवपने को उत्कृष्ट क्रियाएं सब एक देश या सर्वदेश इनमें ही पाई जाती है। इसलिए सर्वोत्कृष्ट देवपना इनमें ही पाया जाता है। अतः इनको मंगल रूप नमस्कार करना उचित है। करण सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु को नमस्कार करना उचित है। हाँ, मम पापम गाल्यति इति मंगलम तथा मंगम सुखम लाती इति मंगलम। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशन में लिखा, वहीं से लिया है। मम कहिए पाप उसको गाले नाश करे, मम गम कहिए सुख उसको लाती ददाती कहिए दे उसको मंगल कहते हैं। सो ऐसे देव को नमस्कार करने से शुभ परिणाम होते हैं। जो पाप को गलावे और सुख को उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। हम बालकोद में पाठमाला भाग 1 में पढ़ाते हैं, मंगल किसे कहते हैं? जो पापों को गलावे और सुख को प्रदान करे उसे मंगल कहते हैं। जो लोक में सबसे महान उसे उत्तम कहते हैं और शरण सारे को कहते हैं। ये तीनों परिभाषा बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये कह रहे मंगल किसको कह रहे हैं? ये पाप को गलाते हैं और सुख को प्रदान करते हैं। ऐसे देव को नमस्कार करने से सुपरिणाम होते हैं, जिससे पापों का नाश होता है, शांत स्वभाव रूप सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे जो देव हैं, 3 लोक के तिलक रूप हैं, इंद्र द्वारा पूज्य हैं, इन सब प्रकार में अपने में लगे हुए हैं, प्रमोद रूप हैं, ऐसे देवों को हम नमस्कार करते हैं, जिससे हमारा भी पाप नाश को प्राप्त होगा और हमें भी सुख की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी? और नाश किसका होगा? यही मंगलाचरण में इतनी बात कर दी कि जो 3 भुवन के तिलक हैं और इंद्र द्वारा पूज्य हैं, ऐसे देव को मैं नमस्कार करता हूँ। तो 5 परमेष्ठी शामिल कर दी। और ऐसा कह के कहते हैं अनुप्रेक्षा का सामान्य अर्थ बारंबार चिंतन करना है। अब आई दूसरी लाइन, वो क्षम अनुपेया भव्य जन्नानम जननियो। क्या कहा? भव्य जनानंद जननियो, आनंद उत्पन्न करने वाला। अनुप्रेक्षा का सामान्य अर्थ बार बार चिंतन करना है। वह चिंतन अनेक प्रकार का है। चिंतन कितने प्रकार का है? अनेक प्रकार। उसके करने वाले अनेक, उनसे भिन्नता दिखाने के लिए भव्य जनानंद जननियो, भव्य जनानंद जननी ऐसा विशेषण दिया। भव्य जनों को आनंद उत्पन्न करने वाला ऐसा विशेषण दिया। इसलिए मैं जिन भव्य जीवों को मोक्ष होना निकट आया हो,
उसको आनंद उत्पन्न करने वाली ऐसी अनुप्रेक्षा कहूँगा। ये किसके लिए कह रहा हूँ? जिनके संसार का किनारा निकट आ गया है। इसी में एक गाथा आएगी जिस पर मैंने प्रवचन किए हैं पहले, स्पेशल एक दो प्रवचन, एक आधा प्रवचन करना था, उस पर ही किया है। सम्यक्त की पात्रता, सम्यक्त प्राप्त करने की पात्रता क्या चाहिए, योग्यता क्या चाहिए, उसमें एक गाथा है। ठीक है, कितने नंबर की बताऊंगा, आगे आएगी तब, कि सम्यक्त प्राप्त करने की जो 7 पात्रता चाहिए वो इसमें बताइए। भाई कोई भी व्यक्ति कोई पद के लिए, नौकरी के लिए जावे तो उसके लिए कोई योग्यता चाहिए ना। तो सम्यक्त प्राप्त करने के लिए जो योग्यता चाहिए वो हमारे पास है कि नहीं? वो गाथा भी इसके अंदर है, जो मैंने कई बार स्पेशल प्रवचन पे किए थे, है ना। खास करके मैंने इसका प्रवचन किया था बेंगलोर में एक बार, जब गए थे हम यात्रा में, तो वहाँ प्रवचन करने का अवसर मिला था, तो मैंने इस पे किया था। तो बहुत बढ़िया ग्रंथ है, आपको आनंद आएगा निश्चित रूप से पढ़ करके। यह इसलिए मैं जिन भव्य जीवों को मोक्ष होना निकट आया हो उसको आनंद उत्पन्न करने वाली ऐसे अनुप्रेक्षा कहूंगा। क्या लिखा? जिनका संसार का किनारा निकट आ गया हो उन जीवों के लिए यह आनंद उत्पन्न करने वाली 12 भावना कहूंगा, और जिनका संसार का किनारा निकट नहीं आया है उनके लिए मुझे कुछ नहीं कहना। ठीक है, तो आप समझ लेना चाहिए कि हमें ये कथा सुनने को मिल रही है, यह अनुप्रेक्षा सुनने को मिल रही है, तो सहज रूप से समझना चाहिए कि हमारा संसार का किनारा निकट आया है, तब सहज रूप से ऐसा योग बना है। और आज तो पंचमी है ना, आज पांचम है ना, पांचम है आज तो। ठीक है, आज पांचम भाई। ठीक है, तो पंचमी 5 परमेष्ठी को नमस्कार करके ऐसा सुंदर ग्रंथ आज अपन प्रारंभ किया है और मंगलाचरण किया है। आगे भी सुंदर सुंदर गाथाओं के द्वारा इसका अपन आनंद लेंगे। आप सबके पास में ग्रंथ हो तो लेके आना, जिसके जिसके पास में हो, कई घरों में होंगे, ये तो अपन मंगाएंगे, देखेंगे। ठीक है, तो आपको एक ग्रंथ प्रारंभ करने का शुभ